दोस्तों नमस्कार। जनजीवित इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की मीडिया की। हिंदुस्तान की मीडिया को न्याय का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि देश को आगे बढ़ाने में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार के या कहें तो सरकार द्वारा किए गए कई काम जो जनता के हित में नहीं होते हैं, उसमें भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस समय मीडिया का जो रोल हिंदुस्तान में दिख रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान की मीडिया इस समय सत्ता की गोद में बैठी हुई है। सत्ता जो कुछ कहती है, हिंदुस्तान की मीडिया वही चीज़ कर रही है। क्या हिंदुस्तान की मीडिया ऐसा करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रही है या हिंदुस्तान को आज़ादी के पहली अवस्था में ले जा रही है? क्योंकि किसी देश को आगे बढ़ाने में एक मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आज ईमानदार पत्रकारों की कमी है, नहीं दोस्तों। हिंदुस्तान में ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकार की कमी नहीं है, लेकिन वो जब बोलते हैं तो उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठाए जाते हैं सत्ता पक्ष के द्वारा। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि कई पत्रकारों को जेल भेजा गया इसलिए कि उन्होंने सही खबर दिखाई, सही खबर चलाई। क्या हिंदुस्तान की मीडिया का ये रोल हो गया है कि वो सत्ता पक्ष की गोद में जाकर बैठे या सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे? मुझे लगता है दोस्तों कि हिंदुस्तान की मीडिया को 2014 से पहले जो मीडिया का रोल था उसी रोल में आना चाहिए, ताकि इस देश को आगे बढ़ाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इस समय की मीडिया को सत्ता पक्ष से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया सत्ता पक्ष से नहीं बल्कि विपक्ष से सवाल पूछ रही है। दोस्तों अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि आल्ट न्यूज़ के जो संपादक हैं, को फाउंडर हैं जुबैर, उनको जेल भेजा गया। और जब कोर्ट में उनकी सुनवाई हो रही थी उनके बेल पे, तो एक डीसीपी ने कोर्ट के फैसले को ही बता दिया जो कि उस समय तक कोर्ट के जज सीट पर बैठे ही नहीं थे। दोस्तों क्या ये मामला कोर्ट के द्वारा ही लीक किया गया? अगर लीक नहीं हुआ तो उस डीसीपी को कैसे पता चला? दोस्तों ये सोचने का विषय है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।